यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले परिवार पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठा कीजिए लाल, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और अब तक जो केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़े हैं लाल, उनके लिए चैनल ये ज़बरदस्त है। ध्यान रखिएगा, एक एक लेक्चर को देखते रहिएगा और मैं प्रयास करूँगा कि लाइव क्लासेज भी स्टार्ट करूँगा। लाइव क्लासेज की जब बात आएगी तो ये आपके किसी अदर चैनल पर स्टार्ट किया जाएगा या जो भी है तो उसका भी जिक्र किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अब तक जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल को मीन से सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको समझ में लेक्चर आ रहा है। और आप अपने संज्ञान में जो दूरदृष्टि आत्माएं भटक रही हैं, उनके जो ऑफलाइन क्लासेज नहीं ले सकते उन तक भी चैनल को पहुँचा दीजिए, न जाने किसके काम आ जाए। तो लेकिन चलिए यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जिक्र करते। कल हम लोगों ने जिक्र किया था नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स से फिजिकल उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो नाइट्रोजन फैमिली की होती है। निकोजेंस मीन्स उनके जो कंपाउंड्स होते हैं, निकटाइड्स, जिनका हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर। ये सारी चीज़ें कल के लेक्चर में और पिछले लेक्चर में सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिजिकल स्टेट, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और रेडियस, एटॉमिक है ना, साइज वगैरह सब क्या होती है, सारी चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव, सारे पॉइंट्स हम लोग वहाँ पर पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो नाइट्रोजन फैमिली के जो कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लोग निकटाइड्स के नाम से जानते हैं, और इस फैमिली को निकोजेंस के नाम से जाना जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन से आ सकता है। जनरल फार्मूला भी इसका, जिसका हम लोगों ने जिक्र किया, क्या होता है लाल, क्या होता है जनरल फार्मूला नाइट्रोजन फैमिली का? हाँ, NH2NP3 होता है। तो इस टाइप के कई सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो स्टडी करेंगे नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स का जिक्र करेंगे। पहला कंपाउंड यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाई नाइट्रोजन। सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है, मतलब नाइट्रोजन का जो पहला कंपाउंड सब यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे लाल, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर? डाई नाइट्रोजन, डाई बोलेंगे कि यहाँ पर डाई नाइट्रोजन, है ना। जिसका एक चीज़ ध्यान रखिए, डाई नाइट्रोजन की जब बात आती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे, N2, क्या बोलेंगे लाल? N2 कंफर्म हो गया। जो N2 होता है यहाँ पर क्या लिखेंगे लाल? डाई नाइट्रोजन। नई बात समझ आई लाल? डाई नाइट्रोजन। क्लियर हो गया ना, कंफर्म हो गया? क्या हुआ मेरे लाल, कहना ध्यान रखो बेटा। डाई नाइट्रोजन क्लियर हो गया ना, कन्फर्मेशन हो गया ना, समझ में आ गया बेटा ना। चलिए अच्छा, तो डाई नाइट्रोजन जो पहला कंपाउंड से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, डाई नाइट्रोजन। अब डाई नाइट्रोजन की थोड़ा यहाँ पर हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा पर इसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन कैसे क्या चीज़ होता है। चलिए अच्छा, जब इसका स्ट्रक्चर बनाते बेटा, तो डाई नाइट्रोजन जो होता है, ये एक चीज़ पहली पॉइंट नोट कीजिएगा, डाई नाइट्रोजन। तो डाई नाइट्रोजन में बॉन्ड नेचर कौन सा होगा लाल? ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा लाल? ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। कंफर्म हो गया ना, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको बेटा दिख रहे हैं लाल, ये हैं क्या बेटा? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। क्या होगा लाल? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो अदर होंगे ये भी क्या है लाल? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया बेटा ना, क्लियर हो गया बेटा ना। देखो कंफर्मेशन कर लो इस चीज को यहाँ पर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके हैं। मतलब कि जो डाई नाइट्रोजन की बात करते हैं, डाई नाइट्रोजन में इसका स्ट्रक्चर जब बनाया तो नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड लाल प्रेजेंट है? यहाँ पर आपका ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। मीन्स यहाँ पर देखिए, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपके इंडिकेट हो रहे हैं लाल ना। मतलब कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो बॉन्ड कौन से बनाते हैं लाल? डे2 बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे लाल इसको? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? डे2 बॉन्ड बनाते हैं। आ गई बात समझ बेटा? डे2 बॉन्ड कंफर्म हो गया लाल। डे2 बॉन्ड जिससे आप क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं लाल? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बात समझ में आ गई लाल? कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको लाल किससे आप डोनेट करेंगे लाल? किससे डोनेट करेंगे? इस साइन से। कंफर्म हो गया लाल। चलिए अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान हम लोग देंगे कि जो डाई नाइट्रोजन होता है, इसको आप बोलते हैं ये एटॉमिसिटी फॉर्म, है ना। तो एटॉमिसिटी फॉर्म का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ये जो होता है हाइड्रोजन की तरह, ये अपने क्या करता है कि अपनी एटॉमिसिटी को मतलब कि यहाँ पर इंडिकेट करता है कुछ ऐसा। मतलब ये जो नाइट्रोजन है, जैसे X2 कहीं देखिए लिखा होता है, हाइड्रोजन एटॉमिसिटी फॉर्म में होता है। तो ये नाइट्रोजन यहाँ पर जो होता है किस फॉर्म में है? एटॉमिसिटी फॉर्म है। मतलब कि इसकी जो परमाणविकता है वो कितने हैं? 2 है ना। मतलब बोलते हैं द्विपरमाणविकता। मतलब कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है वो एटॉमिसिटी फॉर्म में है, मतलब कि N2 फॉर्म में है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई ना। अच्छा, आज जब बात इसकी जिक्र करते हैं डायरेक्टली, कुछ कॉमन पॉइंट्स यहाँ पर समझेंगे। जैसे कॉमन पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे NO3-, बात को समझिएगा लाल। NO3- ये, और NO2- ये, और आपका N3-
ये सारे पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपके समझ में आने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सा ग्रुप नेम होगा लाल, नाइट्रेट। क्या बोलेंगे लाल इसको, नाइट्रेट। और ये जो होगा लाल नाइट्राइट। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, क्लियर, कन्फर्मेशन हो गया ना, क्लियर हो गया। और ये आपके हो गए लाल, मतलब आप लोगों के पढ़ने में मन नहीं क्या आज, समझ में आ गया लाल ना। तो ये चीज़ कंफर्म हो गया। ये क्या हो जाएगा लाल, ये नाइट्रेट, और ये क्या होगा बेटा, नाइट्राइट, और ये क्या हो जाएगा लाल, एजाइड। सारे पॉइंट समझ में आ गए ना। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ शायद हो सकता है आपको क्लियर हो, अब ये कंफर्मेशन करेंगे तो ये पॉइंट से नोट कर लीजिएगा। दिख रहा है बेटा आप लोगों को उस साइड में, दिख रहा है ना। मतलब ये जो आपके जाएगा NO3 माइनस नाइट्रेट, NO2 नाइट्राइट, और ये आपका हो जाएगा एजाइड। अब ध्यान देंगे, जैसे जिक्र किया गया कि इसके जब कंपाउंड्स के जिक्र किए जाते हैं, जैसे आपसे कोई सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला पूछेगा तो आप क्या बताएंगे लाल, NaNO2, पोटेशियम नाइट्रेट KNO2, है ना। अब ऐसे यदि आपसे कोई पूछे सोडियम नाइट्रेट तो आप क्या बोलेंगे बेटा, NaNO3, और फिर बोलेंगे आप पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। मतलब ये जो Na3 होता है, NO3 होता है, ये किस फॉर्म में होता है, नाइट्रेट, है ना। और जो NO2 माइनस चार्ज होगा एक, ये क्या होगा, नाइट्राइट, और जो N3 एजाइड, मतलब कि NO3 कहीं पर भी प्रेजेंट होगा तो ये आपका नाइट्रेट फॉर्म। जैसे बोला गया बेटा पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट, कंफर्म हो गया ना। अब यहाँ पर हम जिक्र करेंगे बेटा, एक चीज़ ध्यान माइंड में सेट कर लीजिएगा, एटॉमिसिटी फॉर्म में। तो जो ये होता है एटॉमिसिटी फॉर्म में होता है, और एटॉमिसिटी फॉर्म का मतलब इसके द्विप्राणविकता, जिसमें मीन्स नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेटा। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए कि नहीं आ गए, क्लियर। अब हम बात करेंगे इनके प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ेंगे लाल, इनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन, हम इसकी प्रिपरेशन की तरफ बढ़ेंगे, नाइट्रोजन गैस की तरफ बढ़ेंगे। अब एक चीज़ ये भी नोट कीजिएगा, ये जो एटॉमिसिटी की बात आती है तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, इन दोनों को जब रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग यहाँ पर डाई नाइट्रोजन बना के तैयार कर लेते हैं। मतलब कैसे, जैसे कहा गया लाल, हमने कहा क्या, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ, ये चीज़ तो आप लोगों को पता है, शॉर्ट फॉर्म में बेटा इसको इंडिकेट करते हैं। जैसे हमने कहा NH4Cl, स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, AQ, दैट इज एक्वस। एक्वस बोले तो लाल जलीय, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड किससे रिएक्शन करेगा बेटा, हमने भी जिक्र किया NO2, दैट इज नाइट्राइड, तो सोडियम नाइट्राइड। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा क्या, NaNO2, क्लियर। अब यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ, क्लियर, ये भी जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। सबसे पहली चीज़ आपको पता है बेटा कि ऐसा कोई कंपाउंड जो मेटालिक मीन्स से इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बना रहे हों, मीन्स कैटायंस एनायंस यदि आपको मिल रहे हैं, आप उनको पहले अलग कर लेंगे, क्लियर। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खेल इसी चीज़ का होता है, कैटायंस एंड एनायन कहाँ पर कॉम्बिनेशन, कौन सा ग्रुप किससे जुड़ रहा है। आप जब ओसी केमिस्ट्री पढ़ते थे बेटा तो वहाँ पर बॉन्ड का खेल चल रहा था, बॉन्ड के थ्रू पढ़ते थे। तो यहाँ पर चीज़ हमने सीखा बेटा क्या, कि जो बेटा ये Na पर कौन सा चार्ज प्लस, Cl पर बेटा, Cl पर बेटा माइनस, नाइट्राइट पे बेटा माइनस, अमोनियम इस पर बेटा कौन सा जाएगा, प्लस जाएगा ना, अमोनियम आयन NH4 प्लस, क्लियर। तो जो चीज़ बेटा यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा क्या है, NaCl। तो आप लिख लीजिए क्या, पहली चीज़ नाइट्रोजन अलग कर लीजिएगा, वैसे लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, समझ जाइएगा। NaCl और प्लस क्या है बेटा, नाइट्रोजन पर यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस इंडिकेट करेगा ना, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पर बेटा N2 और नॉट गैस। फिर क्या है बेटा, क्या चीज़ रिलीज हो रहा है देखो, है ना, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। आपने पहले ही पढ़ा था कि जब ये चीज़ कैलकुलेट मन ही मन कर लेते हैं, कैसे, जब आपको 4 हाइड्रोजन बेटा मिल रहा हो और कितने मिल रहे हैं बेटा, 2 ऑक्सीजन, तो समझ जाना बेटा इसका हाफ कर देना, क्या हो जाएगा लाल, तो हो जाएगा 2H2O। नई बात समझ आई बेटा, कंफर्म हो गया ना। मतलब कि रिएक्शंस में, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में या किसी भी देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि आप आयनाइजेशन मीन्स से कैटायन से एनायन के थ्रू आप यहाँ पर कंफर्मेशन करने का प्रयास करते हैं लाल।
तो यहाँ पर मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ डाई नाइट्रोजन का फर्स्ट प्रिपरेशन जिसमें आपने देखा एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट, इन दोनों को लिया गया, हीटिंग किया बेटा, थर्मल किए, फिर क्या है बेटा NaCl, और लास्ट में मीन्स क्या है बेटा क्या है डाई नाइट्रोजन गैस बनके तैयार हो गई। रिएक्शन कैसे हुई इस चीज़ को भी हमने यहाँ पर समझा, कैसे बेटा कि जो Cl पर माइनस चार्ज Na पर प्लस, तो दैट इज ये NaCl सॉल्ट। क्लियर, आ गई बात समझ में? नहीं समझ में आया, आ गया बेटा। फिर उसके बाद अमोनियम में इस पर देखिए बेटा, इस क्या दिया गया चार्ज प्लस है, और इस पर कौन सा चार्ज है बेटा माइनस है, और हाइड्रोजन पर प्लस होगा और ऑक्सीजन पर। इसी चीज़ को थोड़ा मैं और अच्छे समझा रहा हूँ बेटा, और अच्छे समझ में आ जाए। इस चार्ज को ऐसे भी कर लो, इस नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज है प्लस आ रहा है ना, यहाँ पर कौन सा दे दिया माइनस, इस पर कौन सा चार्ज है बेटा, यहाँ पर समझिएगा कौन सा चार्ज है लाल, है ना, और यहाँ पर ये क्या है माइनस। ऐसे समझने के लिए इंटरनल, तभी तो जाके H2O बना रहा है वहाँ पे, आपके समझने के लिए। लेकिन आप सो ऐसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। ये बात समझ में आ गई ना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन नंबर ऑफ 4 और ऑक्सीजन नंबर ऑफ 2, तो जितने ऑक्सीजन नंबर होंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं किसके H2O के। तो लास्ट में देखिए बेटा ऑक्सीजन नंबर कितने लाल यहाँ पर 2 है, तो कितने देखिए रिलीज हो रहे हैं 2H2O। आ गई बात में, मतलब हाइड्रोजन नंबर की संख्या जितनी होगी उसको हाफ कर दीजिएगा, या ऑक्सीजन नंबर जितने होंगे उतने लिख दीजिएगा। क्लियर, तो आपको H2O के मॉलिक्यूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारी बातें समझ में आ गई आपको, नई बात समझ में आई। क्लियर, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि डाई नाइट्रोजन बनाने की फर्स्ट आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। सेकेंड, जब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं, जब सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें जिक्र किया जाता है कि इसका अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, इसको भी जब आप थर्मल करते हैं, मतलब कि इसको हीट करते हैं, तो प्रोडक्ट कौन सा बनता है लाल, इसमें भी आपका डाई नाइट्रोजन बन के तैयार होता है। फिर लास्ट में हम जो बेरियम एजाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब लास्ट में बेटा भी हमको इस यहाँ पर क्या है डाई नाइट्रोजन ही रिएक्शन मिलके मीन्स प्रोडक्ट मिलेगा। जो अमोनियम डाइक्रोमेट है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 जो है अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको जब हीट करते हैं डायरेक्टली, तो बेटा यहाँ डाई नाइट्रोजन बन के तैयार होगा। बेरियम एजाइड को करते हैं लाल, तो यहाँ पर भी क्या है नाइट्रोजन गैस, डाई नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा। क्लियर, तो ये सारे पॉइंट्स जो है इसकी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, केमिकल प्रॉपर्टी जो इसकी प्रॉपर्टी जाती है कलरलेस वगैरह जो होती है, और नॉन टॉक्सिक वगैरह होती है, मतलब ये विषैली। अगर विषैली होती लाल, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है लाल, नाइट्रोजन। अगर ये विषैली होती तो नाइट्रोजन क्या होती लाल कि हम लोग जीवित ना रहते, ऐसा कुछ है ना, मतलब ये नॉन टॉक्सिन है। ये टॉक्सिक है क्या, ये क्या है, ये नॉन टॉक्सिक मतलब ये विषैली नहीं। अगर विषैली होती तो एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है, हम लोग लिए घातक होता, लेकिन ये विषैली नहीं है। तो ये चीज़ इसके कलरलेस होते हैं या जो भी हैं, मतलब टेस्टलेस होते हैं, और ये क्या बोलते हैं नॉन टॉक्सिक वगैरह होते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में, कल लेक्चर में ये चीज़ हम पढ़ लेंगे। इनके जितने भी पॉइंट्स हैं इस टाइप के, मतलब कि जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन से अमोनियम डाइक्रोमेट के साथ में और बेरियम एजाइड के साथ में, अदर कुछ और मेथड ऑफ रिएक्शन पढ़ लेंगे। उसके बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जैसे बताया गया है ना इस टाइप के। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनकी यूजेज में जैसे आप लोग देखे होंगे पैकेट वगैरह जो होती है, जैसे चिप्स वगैरह जो होती है, उसमें भी नाइट्रोजन गैस जो होता है यूज उसके किए जाते हैं ये, क्योंकि और हायर टेम्परेचर में ये अपने आप को मतलब कि इसकी रिएक्ट है ना, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं। तो सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो डाई नाइट्रोजन कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ कल ही आपका नया नाइट्रोजन का दूसरा कंपाउंड पे मैं स्टार्ट कर दूंगा। मीन्स से नेक्स्ट जो कंपाउंड जाएगा नाइट्रोजन का वो कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स कल हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये कंपाउंड्स कल इसकी फिजिकल केमिकल और मेथड ऑफ रिएक्शन से एक दो और बता के कल नया कंपाउंड्स आपके स्टार्ट करेंगे। इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा, पर डे लेक्चर्स को कंटिन्यू देखते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक लाल।